हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो हाँ, मैं जानती हूँ मैंने बहुत दिनों के बाद आपके साथ ये स्टोरी शेयर की है, तो इसका भी एक रीज़न है। तो आने वाले पार्ट में मैं ज़रूर बताऊँगी, इस चैनल पर या दूसरे चैनल पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी सारी चीज़ें। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि शेनशाओ कार में किसी के साथ इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि अचानक आने वाली उसकी हीट। हाँ, उसे पता था कि उसकी हीट आने वाली है, फिर भी उसकी हीट आ चुकी थी। उसने जो हीट को जो है ना पोस्टपोन करने के लिए पिल्स भी खाई थी, क्योंकि उसके लिए वो मीटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। बट मीटिंग अटेंड करने के बाद वो जब रिटर्न आया तो उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करी। कार से जाते टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ, और जहाँ पे एक अनजान लड़का आया और वो उसके साथ इंटीमेट हो गया, और उसकी माँ को भी पता चल गया। तो अभी जो वो दोनों कार के बाहर खड़े हैं और उसकी माँ उसके सामने है, और जो है ना उसकी माँ कहती है अभी अभी चलो, ऐसे कहती है। और शेनशाओ अपनी माँ को फॉलो करता है, तो उसकी माँ रुकती है और कहती है तुम भी। तो वो लड़का क्या? तो वो कहते हैं तुम भी चलो, ऐसे कहती है। और वो लोग कार में आके बैठ जाते हैं। कार में आने के बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो है एक बड़ा सा मेंशन के अंदर वो तीनों लोग चले जाते हैं। और शेनशाओ जो कन्फ्यूज था, उसकी माँ ने उस इंसान को, उस लड़के को क्यों लाया है इस मेंशन में करके। और उसकी माँ जाती है और टेबल पे बैठती है और उन दोनों को बैठने के लिए कहती है कब से चल रहा है ये तुम दोनों का, ऐसे कहती है। तो शेनशाओ तो कंफ्यूज था और वो लड़का भी ऊपर से कंफ्यूज था। तो शेनशाओ की माँ कहती है मुझे बताओ कब से तुम दोनों का रिलेशन है। तो जो शेनशाओ क्या मम ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं मम ऐसा कुछ भी नहीं। तो शेनशाओ की माँ कहती है तो ये सब क्या हो रहा था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो शेनशाओ कहते हैं मम ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत सोच रहे हो, तुम बोलो ना, तो हम दोनों एक दूसरे जानते नहीं है ना। तो वो लड़का शांति रहता है। तो शेनशाओ कहता है क्या हुआ है, बोलो ना, हम दोनों एक दूसरे जानते नहीं, ये सब मम अनजान से हो गया। तो शेनशाओ की मम कहता है हाँ, इसलिए तो तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ना ढूंढूं, यानी किसी पार्टनर को ना ढूंढूं, अल्फा पार्टनर ना ढूंढूं। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा ऑलरेडी कोई पार्टनर था, इसलिए तुम मेरे सामने इतना ज़्यादा नाटक कर रहे थे, तुम दोनों को अभी अभी शादी करनी होगी। तो शेनशाओ मम ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत सोच रहे हो मम ऐसा नहीं है। तो उसकी माँ कहती मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, और बताओ तुम कौन से फैमिली से हो, मैं तुम्हारी फैमिली से जाके बात करूँगी। तो वो लड़का कुछ कह ही नहीं रहा था, वो तो पूरी तरह से शॉक ही था। आज अचानक से ये सब क्या हो गया है, मतलब वो यही सोच रहा था। और शेनशाओ उस लड़के की ओर देखता है पूरी तरह से शॉकिंगली, उसकी ओर आके फाड़ फाड़ के देख रहा था। और शेनशाओ कहता है कुछ तो कहो, कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, और मॉम आप पागल हो गई हो क्या। तो उसकी मॉम कहते हैं शेनशाओ ज़बान। तो वो कहते हैं मॉम मुझे शादी नहीं करनी है, आपको पता है ना, मुझे सूटेबल पार्टनर चाहिए। तो शेनशाओ, उसकी मॉम कहती है सूटेबल पार्टनर तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसके साथ तुमने हाँ अपनी हीट बिताई है। तो वो कहते हैं मॉम, उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारे फादर से बात करने वाली हूँ इसके बारे में। तो शेनशाओ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डैड को नहीं। तो उसकी मॉम कहते हैं तो चुपचाप से उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर तुम सामने जाके प्रेग्नेंट हो गए, इसके बच्चे को कैरी किया तुमने, तो तुम सिंगल मॉम बनो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इससे जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो वो लड़का और शौक, और शेनशाओ भी शौक, और वो लड़का जो शेनशाओ की ओर ही देख रहा था, शेनशाओ भी उसे देख रहा था। तो शेनशाओ कहते मॉम मैं इससे जानता नहीं हूँ। तो उसकी मॉम कहते बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उनकी ओर देखता है और वो हक लाते हुए कहता है इबो ऐसे कहता है। तो वो कहते हैं आप कौन सी फैमिली से हो। तो इबो कहता है वांग फैमिली से। तो वो कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे के साथ शादी करने में कंफर्टेबल हो। तो वो शेनशाओ की ओर देखता है और अपने हाथ को बांध लेता है, और वो सिर्फ सिर को हाँ में सिर हिलाता है, और शेनशाओ पूरी तरह से शॉक। तो वो कहते हैं ओके कोई बात नहीं, शेनशाओ देख लो, उसने हाँ कह दिया है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हट रहा है, देखो, ऐसा कहता है। तो शेनशाओ उसकी ओर देखता है, कहते हैं मॉम वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है, आप देख नहीं पा रहे हो क्या उसकी बॉडी स्टाइल को। तो उसकी मॉम कहती है बट वो तुमसे स्ट्रांग है, वो तुम देख नहीं पा रहे हो क्या, और मैंने फिक्स कर दिया है, और तुम्हारा एड्रेस मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके बात करूँगा। तो इबो कहता है नहीं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है। तो उसकी मम्मी कहती है बट तुम्हारी फैमिली। तो वो कहता है नहीं, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, ऐसे कहता है। तो कहते हैं ठीक है, तो मैं कल तुम्हारी रजिस्टर्ड मैरिज फिक्स करवा देती हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी, हम अपना नंबर एक्सचेंज कर देते। तो कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। और वो शेनशाओ की ओर देख रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि जो शेनशाओ के जो फेरोमोन्स थे ना, वो उसे अभी भी महसूस हो रहे थे।
क्योंकि उसकी हीट जो है ना अभी तक जो शांत नहीं हो पाई थी ना, तो सेंचाओ के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे, तो वो महसूस करता है और वो सेंचाओ की ओर कंटिन्यूसली देख रहा था। सेंचाओ को समझ में नहीं आता ये कि उसे इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली देख रहा है करके, बट उसकी माँ को समझ में आ रहा था, क्योंकि जो सेंचाओ के जो थे फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे। तो उसकी माँ कहती तुम अपने कमरे में चले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी हीट अभी भी जो है ना ओवर हो चुकी है करके। तो वो कहता हाँ ठीक है मॉम, ऐसे कहता है। और सेंचाओ उस लड़की की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। क्या उसके पास तो कोई रास्ता नहीं था, अपनी माँ को मना करने के लिए, बट ये लड़का उसने क्यों मना नहीं किया, ये सेंचाओ यही सोच रहा था और जा रहा था। और फिर जो सेंचाओ की माँ थी ना ईबो के साथ कुछ बातें करती है। उसके बाद जो है ना हमें ई की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ई जो है ना ईबो कॉलेज में छोड़ चुका था। जो मॉर्निंग का सीन था ना उस टाइम पे ई को कॉलेज से छोड़ रहा था, और वो जो है ना ई को कॉलेज से छोड़ते हुए वो रिटर्न जा रहा था। तभी जो है ना ईबो को जो ना अपने कुछ उसे फेरोमोन्स जो महसूस हो रहे थे, जो कुछ जो है ना उसे पहचान वाले फेरोमोन्स महसूस हो रहे थे। तो वो उस कार को फॉलो करता है। कार को फॉलो करते हुए वो सामने देखता है कि एक जो है ना एक बूढ़ी सी लेडी रास्ता क्रॉस कर रही है करके। तो जल्दी से वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए वो सामने से निकल जाता है, जिसके बाद जो है ना वो उस लेडी के पास पहुँचता है और उस लेडी को जो मदद करता है। और फिर जो है ना ईबो पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि वो कार कहीं पे टकरा चुकी करके। तो ईबो वहाँ पे जाता है। तो आगे का तो हम लोग जानते हैं, ईबो अंदर गया मदद करने के लिए, बट हमारे शेनशाओ ने उसे अपने ओर खींच लिया और वो दोनों इंटीमेट हो गए, तो हम जानते हैं। तो हमारा प्यारा सा ई की ओर देखते हैं, जहाँ पे ई अपने स्कूल में आ चुका था। स्कूल में आने के बाद वो ई जो है ना अपना काम कर रहा था, स्कूल को अटेंड करना। तो कल के जो बच्चे थे ना वो फिर से आते ई के पास और ई से कहता है ई क्या कर रहे हो, क्या तुम आज पैसे लाए हो। तो ई हाँ मैं सीरियल आता है। तो वो कहता है रहने दो, आज तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। ई बताओ तुम मुझे किस करोगे। तो ई शॉकिंगली देख रहा था कि किस क्या है। उसकी माँ ने सिर्फ उसे ये बताया कि हाँ ब्रेस्ट पे टच और हिप पे टच या बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट पे टच करने से जो गलत बातें करके ई को पता नहीं है। तो वो ई कहता है कि क्या मतलब है गग्गा, ये क्या होता है। तो वो लड़का एक स्मक करता है और कहता है ई मैं बताता हूँ, ऐसे कहता है। और वो जो है ना ई के क्लोज जाना स्टार्ट कर देता है, उसके जो है ना लिप्स के पास क्लोज जाना स्टार्ट कर देता है। और तभी जो बीच में किसी का हाथ आता है और उसके बाद जो है ना वो बच्चे शौक थे और ई भी शौक था क्या हुआ है करके। तो एक लड़का कहता है तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, इस ओमेगा बॉय के साथ ये सब तुम तीनों लोग क्या कर रहे हो। तो जो है ना वो लड़का कहता है कुछ नहीं गगा, हम कुछ भी नहीं करे, हम तो जस्ट खेल रहे थे। तो वो लड़का कहता है अच्छा तुम खेल रहे थे, ये कौन सा खेल है जहाँ पे तुम उसके लिप्स के पास जा रहे थे। तो वो कहते हैं सॉरी ऐसे कहते हुए वो तीनों बच्चे भाग जाते और ये उस गगा की ओर देख रहा था। तो ये कहता है आप कौन हो, आपने मेरे दोस्तों को क्यों भगाया है। तो वो लड़का कहता है अच्छा वो तुम्हारे दोस्त थे, वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करे, तुम्हें समझ भी नहीं आता। एक तुम्हें पता है ना ओमेगा के इतने ज़्यादा क्लोज अल्फ़ा ही आ सकता है, जो अल्फ़ा होगा वही आ सकता है ना। तुम किसी भी बच्चे को अपने क्लोज आने की कैसे कह सकते हो, वो तुम्हें गलत तरीके से टच करने वाले थे। तो वो कहता है अच्छा बट कगा मॉम ने कहा है कि अगर कोई ब्रेस्ट पे और हिप पे और कोई सेंसिटिव पार्ट पे टच करे तभी वो गलत होता है। तो वो लड़का कहता है हाँ तुम्हारे फेस पे भी कोई अगर गलत तरीके से टच करें वो भी गलत ही होता है, वो भी सेंसिटिव पार्ट होता है। तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तुम एक छोटे से ओमेगा हो फिर भी तुम्हें ये सब बताया नहीं गया है। तो कहता नहीं गगा मुझे नहीं बताया। तो वो कहता गगा थैंक यू आपने मुझे बताया इसलिए। तो वो कहता ओके जाओ अपनी क्लास में। तो वो कहता गगा आपका नाम। तो पीछे से एक लड़की आती है और कहती है झान गे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उनकी ओर देखता है तो हमारा ई देखता है कि वो वही लड़की है जिसने उस लड़के को किक किया था। तो वो जो है ना देखता है तो वो आती है और झान अपने गेगे का हाथ पकड़ती है और कहती है झान गे चलिए मेरा हो चुका है, ऐसे कहती है। और वो झान जो है ना उस बच्चे को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना ई जल्दी से आता है और कहता है आपका नाम झान है, मैं भी आपको गगा कह सकता हूँ। तो वो हमारा झान कहता है हाँ कह सकते हो, ऐसे कहता है। और झान उस लड़की को लेके चला जाता है। हाँ हम उस लड़की के बारे में जान लेते हैं जो है ना यानली, वो यानली की बच्ची है। जिनजुशन और यानली की शादी हो चुकी है तो उसकी बेटी है वो जो एक ओमेगा गर्ल है। तो इसलिए झान जो है ना अपनी निफ्यू को यहाँ से लेने के लिए आ चुका था। तो इसलिए तो और ई जब उनको जाते हुए देखता है और ई को जो है ना
वो गगा पसंद आ जाते हैं। और ई कहता है उन्होंने मुझे सेव किया, शेनशाओ गगा की तरह उन्होंने भी मुझे सेव किया, वो भी अच्छी गगा है, उन्होंने मुझे बताया गलत टच क्या होता है, ऐसे ई कहता है। और ई को स्कूल से छुट्टी हो जाती है और ई बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि वो वेट कर रहा है अपने ईबो का। बट बहुत टाइम हो जाता है और ईबो आता ही नहीं है क्योंकि ईबो तो हमें पता है वो हमारे शेनशाओ के साथ इंटीमेट हो रहा था उस टाइम पे, तो ई बहुत ज़्यादा वेट करता है बट कोई आता नहीं। तो वो रात हो जाती है तो ई जो रास्ते पे सीधा सीधा निकल जाता है, वो अपने मेंशन की ओर जा रहा रहता है और वो जाना स्टार्ट कर देता है और पैदल पैदल जा रहा था। कुछ अल्फाज जो थे ना ई की ओर जो गलत नज़रिए से देख रहे थे, हाँ उससे बड़े थे बट कोई भी हो, जब एक छोटा सा प्यारा सा ओमेगा उनको नज़र आएगा तो वो उनको जो है उसके पास तो ज़रूर आएंगे ना, वैसा ही हो रहा था। और ई के पास जो है ना 4 अल्फाज थे और कहते ए छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हो तुम, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो ई कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। वो एक लड़का था ना जो उसके बैग को खींचता है, जिसके बाद जो है ना ई रुक जाता है और ई कहता है मेरी बैग को छोड़ो, आप क्या कर रहे हो गगा, ऐसे कहता है। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है बेटा बताओ। तो ये कहता है छोड़ो मैं जा सकता हूँ, ऐसे कहता है। क्योंकि उस टाइम पे जो ना थोड़ा नाइट हो चुका था, थोड़ा अंधेरा चल रहा था, ई ने बहुत ज़्यादा वेट किया था अपने गगा का 6 बजे तक, इसके कारण। तो वो लड़के कहते हैं छोड़ो मुझे, यानी जो हमारा ई कहता है छोड़ो मुझे, अब मुझे ऐसे कैसे टच कर सकते हो गगा, ऐसे कहता है, यानी उसके बैग को ऐसे कैसे टच कर सकते हो, ऐसे कहता है। तो वो जो लड़का था ना, एक लड़का जो है ना ई के जो ना हाथ को टच करता है और कहता है चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। और ई को खींच के लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और जो तीनों अल्फा थे ना वो स्माइल कर रहे थे और ई कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कहता है हेल्प मी प्लीज़ मेरी कोई मदद कीजिए, ऐसे कहता है ई ज़ोर से। और वो जो दूसरा अल्फा था ना वो जल्दी से उसके मुँह को पकड़ता है और उसे उठा लेता है, और उसके मुँह को कस के पकड़ लेता है। और ई जो ना अपने पैरों से और अपने हाथों से किक करने की कोशिश कर रहा था बट ई से कुछ हो नहीं पा रहा था। ई जो ना एक नाजुक सा लड़का है, मैंने पहले ही बता दिया था, और वो 10 साल का है, तो वो उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। तो वो हिट कर रहा था, वो मार रहा था बट कुछ असर ही नहीं हो रहा था उन लोगों पे। ई जो उस लड़के के जो हाथ पे थे ना जल्दी से बाइट कर देता है और कहते हेल्प मी प्लीज़, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। और फिर जो है ना वो लोग जो है ना ई को जो है ना एक सुनसान सी गार्डन में लेके चले जाते हैं, जहाँ के बाद जो है ना वो लड़के हैं ना ई को जो ना गलत तरीके से टच करना स्टार्ट कर देते हैं और ई के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देते हैं। ई रो रहा था प्लीज़ छोड़ो ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत छोड़ो, ये गंदा लग रहा है, गंदा है प्लीज़ छोड़ो। बट कोई लोग उसके वो जो बातें पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे और ई के कपड़े उतारने में कर चुके थे और ई के जो शर्ट को निकाल चुके थे, जिसके बाद जो है ना एक लड़का जो है ना ई के जो है ना बॉडी पे धीरे से हाथ लेके जा रहा था। ई को ये गंदा लग रहा था। ई कहता है नहीं ये गंदा है प्लीज़ छोड़ो मुझे ऐसे टच मत करो। तभी जो पीछे से आवाज़ आती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और जो है ना वो लड़के उस लड़के की ओर देखता है, तुम्हें इससे कोई मतलब उठाना नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, ये यहाँ से जाओ, इन सारी चीज़ों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो वो कहता है तुम लोग उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और जो है ना ई जब धीरे से अपनी आंखों से देखता है और कहता है गगा प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए, ऐसे कहता है। और जो है ना वो लड़का जल्दी आता है और उन लोगों पे जो है ना अपने यानी मारना स्टार्ट कर देता है और उनको दूर करता है। और हमारे प्यारे से ई के पास आता है और ई के ऊपर जो शर्ट डाल देता है और इसे कहता है ई पहनो इसे, ऐसे कहता है। और जो है ना जल्दी से है ना उनको मारना स्टार्ट कर देता है। और जो वो अल्फाज थे ना वो जो उस लड़के पे बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे क्योंकि वो 4 लोग थे ना और वो अकेला था, इसलिए वो ना जल्दी से जो नीचे पड़ी हुई जो है ना एक स्टिक उठाता है और उस स्टिक से है ना उन लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। उनके सर पे ही मारते जाता है, जिसके बाद वो है ना उनके लग रहा था तो उनके सर से खून भी बह रहा था और वो लोग जो है ना भाग के वहाँ से चले जाते। और वो लड़का ना ई की ओर देखता है और ई जो उनकी ओर देखता है और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था और ई को वो जो टच था ना वो गंदा लग रहा था। और ई जो है ना उस शर्ट को पहनने की कोशिश कर रहा था बट जो शर्ट थी ना वो पूरी तरह से फट चुकी थी ई की, उन लोगों ने अजीब तरह से उसे फाड़ा था, इसके कारण ई बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो वो लड़का उसके पास आता है और अपनी शर्ट निकालता है और ई को पहना देता है और अच्छे से पहनाता है। और उस लड़के का भी ध्यान जाता है ई के बॉडी पे और उसको भी जो है ना उसकी बॉडी देख के अजीब सा महसूस होता है बट वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। ये कहता है थैंक यू गगा, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, हाँ ऐसे कहता है। और ई जो बहुत ज़्यादा रो रहा था तो वो लड़का जो है ना ई को हक करता है और कहता है शांत हो जाओ अब सब कुछ ठीक है। और ये कंटिन्यूसली रोते हुए कहता है उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा था वो कितने गंदे तरीके से मुझे यहाँ पे टच किया। और ई कंटिन्यूसली रोते हुए उसके जो शोल्डर पे रोते जा रहा था
और वो लड़का था ना, उसे जो स्टॉप करने यानी रोने से रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो कह रहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें बचा लिया ना, तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। और ये कंटिन्यूसली रो रहा था। और जो ई के आंखों के आंसू जो थे ना उसके गर्दन पे पड़ रहे थे। और वो महसूस कर पा रहा था कि ये बच्चा कितना ज़्यादा जो है ना डर चुका है, कितना ज़्यादा रो रहा है करके। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना ये शांत होता है। ये शांत होने के बाद जो है ना वो उसके गर्दन पे ही ऐसे ही सो जाता है, रोते हुए ही सो जाता है। और जब वो नोटिस करता है कि वो लड़का क्या ये सो गया कैसे, ऐसे कहता है। और वो उठने की कोशिश करता है और उस बच्चे को भी उठाता है और कहता है इसका घर तो मुझे नहीं पता है, अब क्या करूँ मैं, ऐसे कहता है। और वो जल्दी जल्दी से जो उसकी बैग थी ई की, उस बैग को निकालता है। उसमें जो है नंबर ढूंढना स्टार्ट कर, उसके नसीब में वो नंबर ही नहीं आ रहे थे। हाँ, छोटे बच्चों की डायरी में जो है ना नंबर लिखे हुए रहते कि कभी कोई कांटेक्ट कर सके, इसलिए जो है ना, इसलिए। बट वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं उसे। और वो लड़का कहता है क्या, अब इस बच्चे का मैं क्या करूँ, ऐसे कहता है। और इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, ऐसे कहता है। और वो जो है ना अपनी बाइक के पास आ जाता है। और बाइक के पास आने के बाद जो है ना जो ई की ओर देखता है। और जो है ना वो ई को है ना अच्छी तरह से जो है ना अपने बाइक पे बैठाने की कोशिश करता है, बट उससे हो ही नहीं रहा था। इसलिए जो है ना ई जैसे बैठा था ना, तो वो ई की बैग थी ना, उसे जो है ना ई के अराउंड या ना ऐसे रैप करता है और खुद के जो बॉडी से वो उसे बांध देता है, जिसके बाद जो है ना वो निकल जाता है। तो अब भी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि हमारी ई की मदद किसने की है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलने वाला है। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।